संगोष्ठी के प्रतिवेदन के लिए अपने सहयोगी छोटे भाई डॉक्टर अमित कुमार उपाध्याय जी को यहाँ आमंत्रित। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की यशस्वी कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं मेरे गुरु प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी, माननीय कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर सुधन कुमार पौडेल जी, कार्यकारी निदेशक नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र बेलझुंडी दान नेपाल। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर सुबोध शुक्ला जी, आचार्य संस्कृत विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू नेपाल। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री नारायण प्रसाद टकाल जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद काठमांडू नेपाल। मंच पे सुंदर संचालन कर रही पद्मजा सिंह जी एवं मंच के इतर प्रोफेसर सुधाकर लाल जी, रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर विनोद सिंह सर, डॉक्टर कुशलनाथ जी, डॉक्टर सतपाल जी यहाँ पे पधारे और इस विश्वविद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र एवं छात्राएं। 3 दिन तक चले इस महाविद्यालय में जो भारत नेपाल सांस्कृतिक अंतर संबंधों की विकास यात्रा अतीत से वर्तमान तक आयोजित हुई। यह महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर एवं महाराणा प्रताप विद्यालय महाविद्यालय जंगल दूषण गोरखपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई। इसमें कुल 5 तकनीकी सत्र 3 दिनों के अंदर संपन्न हुए एवं आज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक जो सबसे सार्थक, यू कैन से दैट इट इज द क्रक्स ऑफ दिस सेमिनार, जो समूह परिचर्चा सत्र है, इनका आयोजन हुआ। क्योंकि समय का अभाव है इसलिए मैं सिलसिलेवार जो लोग उपस्थित रहे, प्रथम दिन अध्यक्ष रूप में प्रोफेसर सुब्रन लाल ब्रजाचार्य जी, माननीय कुलपति लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय लुम्बिनी नेपाल। सारस्वत अतिथि के रूप में प्रोफेसर नंद बहादुर सिंह जी, माननीय उप कुलपति उत्तर पश्चिम विश्वविद्यालय सुरखेत नेपाल। मुख्य अतिथि के रूप में माननीय देवेंद्र राज टंडेल जी, पूर्व गृह राज्य मंत्री नेपाल सरकार काठमांडू नेपाल। बीज वक्तव्य के रूप में हमारे पूर्व अध्यक्ष एवं आचार्य रक्षा अध्ययन विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा जी। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती पुष्पा भूषाल, पूर्व उप सभा मुख्य प्रतिनिधि सभा एवं केंद्रीय सदस्य नेपाली कांग्रेस नेपाल। प्रोफेसर डॉक्टर भागवत ढकाल, प्राचार्य विद्यापीठ काठमांडू नेपाल। एवं संचालन करे डॉक्टर सुबोध कुमार मिश्र जी को मैं नहीं भूल सकता, जिन्होंने इस आज तक इस मैं तो यही कह सकता हूं कि 4 चांद लगाया यहां संचालन करते हुए। आप सभी हमारे कार्यक्रम के पहले दिन उपस्थित रहे। इसके बाद हमारी तकनीकी सत्र का प्रारंभ होता है। हमारे पहले दिन जो तकनीकी सत्र थे वो 2 थे, प्रथम तकनीकी सत्र और द्वितीय तकनीकी सत्र। प्रथम तकनीकी सत्र में प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा जी, जो पूर्व अध्यक्ष आचार्य है रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के, उनके अध्यक्षता में तकनीकी सत्र प्रारंभ हुआ। विषय विशेषज्ञ के रूप में माननीय देवेंद्र राज टंडेल जी, जिन्होंने भारत नेपाल के संबंध में विस्तार से चर्चा किया। श्रीमती पुष्पा भूषाल जी, जो पूर्व सभा मुख्य प्रतिनिधि सभा की एवं केंद्रीय सदस्य नेपाली कांग्रेस नेपाल। नेपाल में महिलाओं की क्या स्थिति है, महिला सशक्तिकरण को लेकर नेपाल सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इस पर आपने विस्तार से चर्चा किया। इसके साथ ही श्री कृष्ण अनिरुद्ध गौतम जी, जो पूर्व सलाहकार प्रधानमंत्री नेपाल है, आपने भी प्रकाश डाला भारत नेपाल संबंधों पर। द्वितीय तकनीकी सत्र भी जो हमारे मां सीता सभागार में हो रही थी 1 मार्च को,
उसमें प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी, संकायाध्यक्ष कला संकाय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर गोरखपुर। सह अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर भागवत ढकाल जी, प्राचार्य वाल्मीकि विद्यापीठ काठमांडू नेपाल। विषय विशेषज्ञ के रूप में प्रोफेसर सुधाकर लाल श्रीवास्तव जी, आचार्य इतिहास विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, ने विस्तार से भारत और नेपाल के ऐतिहासिक संबंधों पर प्रकाश डाला। साथ ही डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी, सहायक आचार्य राजनीति शास्त्र विभाग, चंद्रकांति रमावती देवी आर महिला पीजी कॉलेज, ने भी राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत और नेपाल के संबंधों पर विस्तार से चर्चा की। इसमें कुछ शोध पत्र भी प्रस्तुत किए गए, जिसमें सुश्री जूनी श्रीवास्तव, शोध छात्रा राजनीति शास्त्र विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर गोरखपुर, श्री विवेक विश्वकर्मा, सहायक आचार्य महाप्रताप महाविद्यालय जंगल दूसरा, डॉक्टर मनीषा सिंह, प्राचार्य श्री दुलारी देवी दलदत्त शाही महाविद्यालय महिला महाविद्यालय कुशीनगर, ने अपने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। इस सेमिनार के दूसरे दिन अर्थात 2 मार्च को पुनः हमारी तृतीय तकनीकी सत्र प्रारंभ हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर सुधन पौडेल जी, कार्यकारी निदेशक नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र नेपाल, सह अध्यक्ष प्रोफेसर राजाराम सुवेदी जी, विषय विशेषज्ञ के रूप में श्री नवीन बंधु पहाड़ी जी, प्रतिष्ठित जो साहित्यकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता है नेपाल के। विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर प्रवीण कुमार त्रिपाठी, सहायक आचार्य इतिहास विभाग गणेश राय पीजी कॉलेज डोभी जौनपुर, ने अपने विचार रखे। चतुर्थ तकनीकी सत्र, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर रजवंत राव जी, पूर्व अध्यक्ष एवं आचार्य प्राचीन इतिहास विभाग पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, सह अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भागवत ढकाल, प्राचार्य विद्यापीठ काठमांडू नेपाल, एवं विषय विशेषज्ञ के रूप में अभी संचालन कर रही डॉक्टर पद्मजा सिंह जी, सहायक आचार्य प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, में अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। इसमें कुछ शोध पत्र भी प्रस्तुत किए गए। डॉक्टर धर्मेंद्र मौर्य, सहायक आचार्य प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृत विभाग, शांति सशक्तिकरण महाविद्यालय सिधुआपार बढ़लगंज गोरखपुर एवं सुश्री पूजा, शोध छात्रा प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के द्वारा भी शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। जो हमारा 5वां तकनीकी सत्र, और हम इसको कह सकते हैं कि ये अंतिम तकनीकी सत्र था 2 मार्च का, और इस पूरे कॉन्फ्रेंस का, उसमें प्रोफेसर सुबोध शुक्ला जी जो अध्यक्षता कर रहे थे, आचार्य संस्कृत विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू नेपाल, सह अध्यक्ष के रूप में अत्यंत लोकप्रिय और उप निदेशक महायोगी गुरु गोरक्षनाथ शोधपीठ गोरखपुर डॉक्टर कुशलनाथ मिश्र जी, जो यहाँ बैठे भी हुए हैं। विषय विशेषज्ञ के रूप में श्री प्रकाश प्रियदर्शी जी, सहायक आचार्य समाजशास्त्र विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर मौजूद रहे। विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर सोनल सिंह जी, सहायक निदेशक महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ शोधपीठ गोरखपुर उपस्थित रहे और इन्होंने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। इसमें कुछ शोध पत्र भी पढ़े गए और उसका निष्कर्ष काफी फ्रूटफुल था। उसमें शोध पत्र प्रस्तुतकर्ता के रूप में सुश्री विभा कुमारी, शोध छात्रा राजनीति शास्त्र विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, श्री मयंक, शोध छात्र राजनीति शास्त्र विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, श्री प्रवीण, शोध छात्र राजनीति शास्त्र विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, सुश्री नम्रता कुमारी चौबे, शोध छात्रा राजनीति शास्त्र विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, और डॉक्टर वंदना सोनकर, सहायक आचार्य वाणिज्य विभाग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। दिनांक 3 मार्च अर्थात आज सुबह जो सबसे सार्थक मैं मानता हूं इस पूरे सेमिनार के जो सार्थकता रही है, दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस सेमिनार, वो समूह परिचर्चा रही, जिसमें प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा जी की अध्यक्षता में ये समूह परिचर्चा आयोजित की गई। प्रोफेसर सुधाकर लाल श्रीवास्तव जी, आचार्य इतिहास विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, प्रोफेसर डॉक्टर सुधन कुमार पौडेल जी, कार्यकारी निदेशक नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र बेलझुंडी नेपाल, डॉक्टर सुबोध शुक्ला जी, आचार्य संस्कृत विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू नेपाल, श्री नारायण प्रसाद ढकाल जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्राकृत विद्यार्थी परिषद काठमांडू नेपाल, मैं स्वयं मौजूद था। डॉक्टर पद्मजा सिंह जी, सहायक आचार्य प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृत विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, एवं डॉक्टर प्रवीण कुमार त्रिपाठी, सहायक आचार्य इतिहास विभाग गणेश राय पीजी कॉलेज डोभी जौनपुर। इस समूह परिचर्चा में पैनल एक्सपर्ट्स के रूप में आप सभी उपस्थित थे। सबसे जो प्रशंसा के पात्र हैं हमारे ये विद्यार्थी
जिन्होंने 3 दिन तक लगातार शांति और अनुशासन बनाकर इस सेमिनार को काफी ध्यान से सुना। और जो पैनल डिस्कशन आज सुबह हुआ हमारा, मैं भी बहुत आश्चर्यचकित हूं। उसमें बहुत सारे ऐसे टिकलिश क्वेश्चंस आए, जैसे सार्क और नेपाल में जो संबंध है उससे भारत पर क्या असर पड़ेगा, भारत के सामरिक और भारत के राजनीतिक सांस्कृतिक महत्व पर, भारत नेपाल संबंधों पर भी बहुत सारे छात्रों ने प्रश्न हमारे सामने समक्ष रखे। और सभी पैनल एक्सपर्ट्स ने, विशेषकर जो हमारे नेपाल से पधारे पैनल एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने सिलसिलेवार पार्सिमोनियसली बहुत बारीकी से एक एक प्रश्न का उत्तर दिया, जिससे हमारे सभी छात्र अत्यंत संतुष्ट हुए। और जो लबोलुआब हम कह सकते हैं, दैट इज दी, और हमारे छात्रों ने जो प्रश्न किया और हमारे पैनल एक्सपर्ट्स ने जो उत्तर दिया, बोथ एक्सप्रेस देयर व्यू विथ ऑल गन्स ब्लेजिंग। बहुत ही ईमानदारी से प्रश्नों का उत्तर दिया गया। और इसका जो एक तरह से हम कह सकते हैं जो रिजल्ट है वो, क्योंकि गीता में कहा गया डू द ड्यूटी नॉट द फ्रूट देयरऑफ, लेकिन हम यहाँ जो फ्रूटफुल रिजल्ट खोज रहे थे और वो हमें मिल भी गया कि समूह परिचर्चा सत्र के आधार पर एक साझा घोषणा पत्र तैयार किया गया जो भारत नेपाल संबंध को एक मजबूत आधार प्रदान करेगा। ये हमारे इस पूरे सेमिनार का जो सबसे फ्रूटफुल रिजल्ट है, जो फ्रक्टिफिकेशन है, वो आज हमारे सामने निकल कर आया है। मैं पुनः एक बार आप सभी का, मंचासीन सभी अतिथियों का, हमारे जो समक्ष अतिथिगण बैठे हैं, नेपाल से विशेषकर जो पधारे हमारे प्रतिनिधिमंडल हैं, और हमारे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे यहाँ इस सेमिनार के विषय में अपने विचार रखने का अवसर प्राप्त हुआ। और सबसे ज्यादा मैं आभारी हूं इस विश्वविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप राव सर का, जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया। 3 दिन तक नहीं, हमें कोई भी ऐसा अवसर मिलेगा तो हम ईमानदारी और निष्ठा से एकेडमिक कार्यों में पूरा सहयोग करेंगे, हम ये वचन देते हैं। क्योंकि हमारे समक्ष एक ऐसी हमारी मुखिया कुलपति जी बैठी हुई हैं जो स्वयं हम लोगों से कहती हैं कि कहीं भी अगर एकेडमिक कार्यों के लिए आपको कुछ भी करना पड़े तो मेरे तरफ से हमेशा सहयोग है। यह विश्वास जो हमें प्राप्त हुआ हमारे मुखिया से, इस कारण से हम अपना समय, चाहे वो हमारे विश्वविद्यालय का हो या जंगल दूषण जिसको हम अपने विश्वविद्यालय से अलग नहीं मानते हैं, हमेशा हम समय देने के लिए तैयार हैं। एकेडमिक क्लाइमेक्स और कल्मिनेशन पर ये महाविद्यालय कैसे जाए, इसके लिए हमेशा हम तैयार रहेंगे सर। और हमें ये पूर्ण विश्वास है कि महाविद्यालय जैसे ही ऊंचाइयों पर जाएंगे, हमारा विश्वविद्यालय स्वतः ही ऊंचाई पर रहेगा। इन्हीं वक्तव्य के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद।